रिटेल ट्रेडर्स हमेशा इंडिकेटर के भरोसे पे बैठे रहते हैं, ट्रेड करते हैं। उनको सही जगह, सही तरीका मालूम ही नहीं रहता है कि बिग प्लेयर और बिग मनी कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब बड़े लोग का पोजीशन कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पे बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, अगर आप भी बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेड करना चाहते हो, बिग मनी के साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो आज इस वीडियो में आज आपको हम सप्लाई एंड डिमांड जोन समझाने वाले हैं। सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सप्लाई डिमांड जोन ये चीज है, कहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो बिग बिग मनी है, वो कहाँ पर अपना उन लोग का पोजीशन रहता है और कहाँ पर वो लोग ट्रेड करते हैं, कहाँ पर बाय करते हैं और कहाँ पर सेल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बात डिफाइन करने वाला हूँ, यही चीज मैं आपको चार्ट पर डिफाइन करना सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम चार्ट पर बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी या गोल्ड हो, तो हम किसी भी मार्केट में हम बड़े प्लेयर्स के साथ कैसे ट्रेड करें। ये ना कि हम जाके छोटे छोटे रिटेलर ट्रेडर के पास हम जाके ट्रेड करें। हमें बिग प्लेयर के साथ काम करना है, तो हम सही तरीके से एंट्री कर पाएंगे और सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो आप वीडियो वॉच करिए। तो चलिए एवरीवन, वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं ये आपको एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ इसमें कि सप्लाई और डिमांड जोन किसे कहते हैं। ये है सप्लाई जोन, ऊपर से सप्लाई होता है। यहाँ पर बड़े प्लेयर अपना मैं यहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो बाइंग करके लेके जाते हैं, वो अपना पोजीशन यहाँ पर सेल साइड का, मतलब वो लोग शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं। और डिमांड जोन ये है जहाँ से बड़े प्लेयर बाय करते हैं। और मैं ये आपको बताने वाला हूँ ये क्या है। ठीक है, रेंज में गया है मार्केट, ये क्या है। ये एक रेंज है, यहाँ पर ट्रेड करते हैं रिटेल ट्रेडर्स। फिर से यहाँ पर अपनी सप्लाई जोन पे जाता है मार्केट, एक पैटर्न बनाता है, वापस से सप्लाई जोन में आ जाता है, डिमांड जोन में आ जाता है, फिर डिमांड जोन से एक अच्छा सा बाइंग आता है। तो फिर मैं आप लोग को यही बात मैं बिटकॉइन के चार्ट पर समझाने वाला हूँ। हम आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। ये लाइव चार्ट है, मार्केट अभी ओपन है। तो देखो, और सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है। यहाँ से कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में आ रहा था, बड़ा बड़ा कैंडल बनाकर सेलिंग में आ रहा था। अब यहाँ पर कुछ बार्स एंटर किए हैं। यहाँ पर सेलिंग होने के बाद में एक सप्लाई डिमांड जोन बना, यहाँ से वापस से सप्लाई जोन बना, वापस से डिमांड जोन बना, वापस से यहाँ पर सप्लाई जोन बना। ये इसको सप्लाई जोन हम नहीं मानेंगे। ये जो है इतना छोटा सा, ये हम इसको सप्लाई जोन नहीं मानेंगे। हमको हम इसको सप्लाई जोन मानेंगे, इस जोन को। मैं हमें इस जोन को सप्लाई जोन मानना है। एंड यहाँ से एक छोटा सा सप्लाई जोन है, ये बड़ा सप्लाई जोन है, डिमांड जोन सप्लाई जोन है, और यहाँ पर एक छोटा सप्लाई डिमांड जोन। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ओके, तो हमें किस तरीके से सप्लाई और डिमांड जोन को समझना है। अब यहाँ से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी ये सब को डिलीट कर देता हूँ, फिर आपसे अब मुझे सप्लाई और डिमांड जोन समझना है। अगर ये सब छोड़ देते हैं मार्केट को, उसको भूल जाते हैं, वो भूल गया। अब यहाँ पर मार्केट ट्रेड करके यहाँ पर मार्केट आया और यहीं से बाइंग में गया और यहाँ से वापस से सेलिंग हुआ। तो आप क्या करना, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मैं आप लोग को ये चीज समझाने वाला हूँ। अब यहाँ से ये बाइंग आया एंड सेलिंग आया, यहाँ से वापस से एक हैमर टाइप कैंडल बनाकर बाइंग में गया। ओके,
तो हमें जब ये सेलिंग वाला सेटअप बने तो हमें क्या करना है, इसी जोन को मार्क कर देना है। इस जोन को हमें ऐसे इस तरीके से मार्क कर देना है। इस जोन को हमें मार्क कर देना है। यहाँ से आया सप्लाई हुआ और वापस आया डिमांड जोन। हालांकि पूरा डिमांड जोन पे आया नहीं, वापस से यहाँ पर सप्लाई आया एंड वापस से डिमांड जोन। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको उसी जोन पे मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें इस जगह पे भी डिमांड जोन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? यहाँ पर ये यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, ये समझ में आता है। ये हो गया सब डिमांड जोन और ये हो गया डिमांड जोन, ये हो गया सप्लाई जोन। और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं, मैं आपको रिटेलर्स का भी बताता हूँ। और ये जो छोटा छोटा सप्लाई डिमांड ये बाय सेल हुआ है, ये है रिटेल ट्रेडर्स, छोटे मोटे ट्रेडर। जिसे आप लोग छोटा मोटा सपोर्ट देखते एंट्री कर जाते हो और आपके अगेंस्ट चले जाता है मार्केट। अब यहाँ से आप ये देखो, यहाँ से आप शॉर्ट किए, अब सोचोगे मार्केट डिमांड जोन पे है, मार्केट सप्लाई जोन पे है, मार्केट गिर जाएगा, बट हुआ नहीं। यहाँ से वापस से बाइंग हो गया। वो आप क्या करोगे, आप स्टॉप लॉस हिट करोगे, वापस से इतना बड़ा सेलिंग कर दिया। तो ऐसा नहीं होता, हमें सही जगह मालूम होना चाहिए सप्लाई एंड डिमांड जोन का। ओके एवरीवन, तो इस तरीके से सप्लाई और डिमांड जोन काम करता है। यहाँ पर अभी देखेंगे हम, ये आया बाइंग आया, ये आया सप्लाई जोन। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से मार्केट ऊपर गया, वापस से सेलिंग में आ गया। अब यहाँ पर अगर जो लोग एंटर किए होंगे यहाँ पर तो जो रेड कैंडल आई है, ऐसा समझ में आएगा। अब यहाँ से जो बाइंग आया है वो यहाँ पर कंफर्मेशन तो हो गया कि ये सप्लाई जोन है और यहीं पे आप ये देखोगे कि डिमांड जोन है। आप यहीं पे देख लोगे ना डिमांड जोन है, बट तो ये थोड़ा सा सेलिंग आया, यहाँ पर लोग एंट्री करेंगे इस कैंडल में और यहीं से वापस से रिवर्स करेंगे। आपका स्टॉप लॉस हिट किया और मार्केट नीचे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सही सप्लाई जोन पे हम ट्रेड ही नहीं किए। एक आधा ट्रेड अगर आपसे मिस हो जाता है तो ठीक है, चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर एक ट्रेड पकड़ लें। एक आधा ट्रेड मिस हो जाए, आप शांति से बैठो, आपके लेवल पे आपके जोन पे आए तब आप ट्रेड करो। वापस से इस जब बड़े सप्लाई जोन पर आएगा मार्केट, तब हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। और यहाँ से जो लोग शॉर्ट किए होंगे, यहाँ पर इतना अच्छा मार्केट गिर गया। अब यही एक एग्जांपल में और बता देता हूँ। ट्रैप वाला सिस्टम जो है, मार्केट सप्लाई जोन पे आया, डिमांड जोन पे आया, सप्लाई सेलिंग होकर वापस से अपने सप्लाई जोन पे गया। अब यहाँ पर कुछ लोग, बहुत से लोग इंटर किए होंगे, तो रेजिस्टेंस पे है मार्केट, मतलब रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ से सप्लाई जोन है, फिर यहीं पर इंटर कर लेंगे। यहाँ तक आएगा टारगेट आएगा ही नहीं, यहाँ से स्टॉप लॉस उनका हिट कर देगा। वापस से कुछ लोग एंट्री करेंगे, इस कैंडल को देख के बड़ी कैंडल आई है, बेरिश कैंडल है, वापस से हिट कर देगा। लेकिन हमें कंफर्मेशन कभी चाहिए। आप तो ऐसे इस तरीके से हमें ट्रेड नहीं करना है। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ कि उनको 73,751 पे एक सपोर्ट था, एक डिमांड जोन, छोटा सा डिमांड जोन था। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे थे, स्कैल्प कर रहे थे। तो ये क्या होता है, जब इस जोन को अगर ब्रेक करे, इस जोन को, ये 73,755 को, वही 55-50 तक कमजोरी, यहाँ इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा बड़ा अच्छा बेरिश कैंडल, फिर हम इंटर करेंगे। इस तरीके से काम करता है सप्लाई और डिमांड जोन। आई होप आपको ये सप्लाई और डिमांड जोन समझ में आ गया होगा, और आपको इसी तरीके से सप्लाई डिमांड जोन देखते हैं एवरीवन, और आपको भी इसी तरीके से देखना है।
सीखना है, समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट करो।